गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे भाग करना, ठीक है। लेकिन भाग करना ये सीखने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो अंक दिए रहते हैं, जो संख्याएं दी रहती हैं, उन्हें हम कहाँ पर रखते हैं, या फिर उनको भाग की भाषा में, गणित की भाषा में हम क्या कहते हैं, किस अंक को कहाँ रखना चाहिए, और जो भी नतीजा हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं, या अगर कोई अंक शेष रह गया है, उसका भाग नहीं हो पा रहा है, पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता है, तो उसको हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि वो जो शब्द हैं, वो जो टर्म्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा चित्र आपके सामने भाग का रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको भाजक, यहाँ पर जो अंक है उसे भाजक कहा जाता है, यहाँ पे रखी गई संख्याओं को हम भाज्य कहते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम भागफल कहते हैं, और अगर कोई भी अंक शेष रह जाता है जिसका आगे भाग नहीं हो सकता, पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता, उसे हम कहते हैं शेषफल, यानी वो शेष बचा हुआ अंक है। भाजक वो होता है जिससे हमें भाग देना है, भाज्य वो अंक होते हैं जिसका भाग देना है, और इनका भाग देने के पश्चात जो जवाब आया उसे हम गणित की भाषा में भागफल कहते हैं। कोई अंक शेष रह जाता है तो उसे हम शेषफल कहते हैं। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे सामने गणित में एक सवाल है 658 डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर हम किस अंक को रखते हैं, जो हमारा भाजक होता है, यानी कि हमारा 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिस भी अंक का, जिस भी संख्या का भाग होना है यानी भाज्य, उसको यहाँ पे रखा जाता है, और आपका जो जवाब आएगा वो भागफल में चला जाएगा। तो अब शुरू करते हैं भाग करना, ठीक है। चूंकि आपके सामने 2 लिखा हुआ है, यानी भाजक आपका 2 है, यानी बार बार आपको 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआती दौर में हम पहले उस अंक का हमें पहाड़ा लिख लेना चाहिए जो हमारा भाजक बना हुआ है। जैसे कि यहाँ हमारा भाजक है 2, ये देखिए इस तरह से अगर हम पहाड़ा लिख लेते हैं तो शुरुआती दौर में ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे दबाव नहीं डालना होता है कि किसके गुणा कितना होगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। यहाँ पर 2 है और यहाँ है आपका 6, यानी सबसे पहले भाग करते समय पहले अंक को ही देखते हैं कि वो उस पैरामीटर्स में खरा उतरा या नहीं। यानी यहाँ है आपका 6, अब आपका 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि आपका 6 आ जाए, यानी कि यहाँ है आपका 2 3 6, 3 आपने यहाँ लिखा, 6 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपका अगला कदम ये है कि आप दोनों को घटाएंगे। 6 में 6 गया, आपका आ गया 0, यानी कोई अंक नहीं। 0 आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है। यानी अब हमें क्या करना है, अब हमें अगला अंक उतारना है। अगला अंक उतारने के लिए आप इस तरह से तीर बना दीजिए, और यहाँ उतर गया आपका 5। ये जो आपका 5 है, यानी अब आपको ये देखना है कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 5 आ जाए। आप यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 3 पे जाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी आप आएंगे 2 दूनी 4 पे, ठीक है। अब आप इनको घटा दीजिए। जब 5 में से 4 गया, आपका बचा 1। अब अगला अंक उतरेगा, अगला अंक है आपका 8। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि आपका 18 आ जाए, 2 9 18। आपने 9 यहाँ लिख दिया, आपने 18 यहाँ लिख दिया, दोनों को घटा दीजिए। घटाने पे क्या हुआ, 8 में से 8 गया 0, 1 में से गया 0, यानी अब कोई भी अंक बचा हुआ नहीं है जिसका पहाड़ा हमें 2 से पढ़ना है। यानी अब देखिए भाजक आपका 2 हो गया, भाज्य आपका 658 हो गया, और जो नतीजा आया, जो आपका उत्तर आया, उसे हम कहते हैं भागफल, ठीक है। तो इस तरह से यानी आपका भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल गणित की भाषा में निर्धारित होता है भाग करते समय, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा जवाब आया, यानी हम जो भागफल लाए, वो सही उत्तर है या नहीं। ये जांचने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल। तो देखिए आपका भाज्य था 658। अब इसका हम ये सही उत्तर किस तरह से निकाल लेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, भाजक गुणे भागफल। भागफल आपका आया था 329, इसका गुणा आप 2 से कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 658, यानी कि जो आपका भाज्य है वो उत्तर सही से दे रहा है।